नवरात्रि का तीसरा दिन। यह वो चरण है जहाँ भय और संकोच एक अद्भुत शक्ति के आगे विलीन हो जाते हैं। नमस्कार, आप सभी साधकों और आध्यात्मिक यात्रियों का स्वागत है। आप सभी का आपके अपने चैनल इस दिव्य यात्रा के तृतीय चरण में, मतलब तीसरा दिन। यह दिन है माँ चंद्रघंटा का, जिनके मस्तक पर अर्धचंद्र है और कमलासन पर विराजमान है। माँ जो शांति और युद्ध दोनों की प्रतीक है। आज हम जानेंगे माँ चंद्रघंटा की रहस्यमयी शक्ति, उनका स्वरूप और प्रतीक क्या कहते हैं, कैसे करें उनकी विशेष साधना और कौन सा बीज मंत्र सबसे शक्तिशाली। तो बात करते हैं माँ चंद्रघंटा के दिव्य स्वरूप की। माँ चंद्रघंटा का नाम दो प्रतीकों से जुड़ा है। चंद्र यानी शांति और चंद्रमा, और घंटा यानी ध्वनि और जागरण। माँ का शरीर स्वर्ण के समान दीप्तिमान है। वह 10 भुजाओं वाली है। हर हाथ में अस्त्र, त्रिशूल, गदा, तलवार, धनुष और कमंडल का फूल, जपमाला, कमंडल। उनका वाहन है शेर, जो दर्शाता है अद्भुत साहस, नियंत्रण और शक्ति। माँ के मस्तक पर सुशोभित है अर्धचंद्र, जो उनके चंद्र स्वभाव का संकेत है। और जब वे युद्ध करती हैं, उनके घंटे की ध्वनि से दुष्टों का अंत और भक्तों की रक्षा होती है। वो शक्ति है जो शांति से युद्ध तक हर रूप में हमारे साथ रहती है। चलिए अब जानते हैं माँ की कथा और उनकी तंत्र शक्तियां। पौराणिक कथा के अनुसार जब शुंभ, निशुंभ और उनके सेनापति धूम्र लोचन चंडमुंड ने पृथ्वी पर अत्याचार शुरू किया, तब माँ दुर्गा ने तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा का रूप धारण किया। उनके घंटे की आवाज से राक्षस डर कर भाग गए। उनकी आक्रामक मुद्रा में भी उनका मधुर चंद्र स्वभाव विद्यमान था। माँ चंद्रघंटा का घंटा ध्वनि चिकित्सा का प्रतीक है। यह नाद मन की भीतर की अशांति को दूर करता है, और यही वजह है कि माँ की साधना मौन में नहीं बल्कि जप और घंटे की ध्वनि के साथ होती है। तांत्रिक साधनाओं में माँ चंद्रघंटा की साधना दुष्ट ग्रहों, नींद की समस्या और भय से मुक्ति के लिए की जाती है। माँ चंद्रघंटा की साधना विधि। आज रात्रि जब चंद्रमा आकाश में हो, तो माँ चंद्रघंटा की साधना और भी प्रभावशाली होती है। साधना विधि इस प्रकार है। स्थान शुद्ध करें, एक दीपक जलाएं, माँ की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें जिसमें घंटा और चंद्रमा दोनों हों। आसन पर बैठ जाएं, कमलासन या सिद्धासन। 3 बार गहरी सांस लें और मन को शांत करें। अब माँ को पुष्प अर्पण करें और कहें, हे माँ चंद्रघंटा, मेरे अंतर मन की घनघोर ध्वनि को शांत करो, मुझे अपनी दिव्य शक्ति दो। उनका बीज मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। अगर ये मंत्र आपको कठिन लगता है तो आप दूसरा मंत्र भी जप कर सकते हैं। ओम देवी चंद्रघंटाय नमः 108 बार जाप करें। जप करते हुए हर घंटे की गूंज में माँ की शक्ति का अनुभव करें। जप के पश्चात 5 मिनट मौन ध्यान करें। माँ को अपने हृदय में विराजमान अनुभव करें। रात्रिकालीन ध्यान और संकेत। रात्रि में सोने से पहले माँ चंद्रघंटा की साधना जरूर करें। उस साधना में आप मणिपुर चक्र को जागृत कर आत्मबल और साहस पाते हैं।
जैसे नीचे वैसे ही ऊपर, आंतरिक शक्ति से बाहरी जीवन बदलता है। उनकी साधना से भय, नकारात्मक ऊर्जा और मानसिक अस्थिरता दूर होती है। घंटा नाद से ऊर्जा तरंगे सक्रिय होती हैं, जो आत्मविश्वास को बढ़ाती हैं। यह चक्र साहस, इच्छा शक्ति और निर्णय क्षमता का केंद्र है। मां चंद्र घंटा की कृपा से साधक धैर्य और आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करता है। मां चंद्र घंटा का स्मरण कीजिए। एक दीपक उनके नाम का जलाकर कहिए, मां, मेरे भीतर जो भी भय, भ्रम, अशांति है, वह सब तुम्हारी ध्वनि में समाहित हो जाए। और फिर धीरे धीरे ओम चंद्र घंटाए नमः का मन में जाप करते हुए सो जाएं। मां आपकी रात्रि को सुरक्षित, स्वप्नों को शुभ और मन को संतुलित रखेंगी। मां चंद्र घंटा की कृपा से एक साधक साहसी, शांतचित्त और स्फूर्तिवान बनता है। यदि आप साधना में जुड़े रहे तो अगले दिन मां कूष्मांडा का प्रकाश आपके जीवन में नई ऊर्जा भर देगा। तब तक अपने मन में मां की ध्वनि को जीवित रखें, क्योंकि जब भीतर से घंटा बजे, भय का अस्त होता है। जय मां चंद्र घंटा। हर हर महादेव। अगर ये वीडियो आपको साधना और आत्मबल दे रहा है तो इसे दूसरों के साथ जरूर साझा करें, ताकि और लोग भी इस आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा बन सकें। लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही आगामी एपिसोड आप तक पहुंचते रहें। आप सभी के स्नेह और समर्थन के लिए धन्यवाद। जय मां चंद्र घंटा। कल हम मिलेंगे नवरात्रि के चतुर्थ दिन की देवी मां कूष्मांडा से, जिनकी साधना से आत्मिक ऊर्जा और तेजस्विता जागृत होती है। तब तक के लिए धन्यवाद।